अब आस भी बड़ी उदास लगती है और वह माला झोली चल रही है, भजन चल रहा है और भजन करते हुए चले जा रहे हैं। थोड़ा सा समय निकला और वह देखा सामने से तो एक नदी दिखाई दी और जैसे ही नदी दिखाई दी कि भैया इस नदी से पार होना कि मेरे परमात्मा स्वयं मल्ला बन करके आ गए, नाव को लेकर के आ गए और जैसे ही लेकर के आए कि नहीं आने का, पल्ली पार जाओगे? बोले हाँ जाएंगे ना। आओ बैठो। बोले देने को कुछ नहीं है। बोले चाहिए भी कुछ नहीं है, आओ ना। सुदामा जी महाराज बैठ गए और जैसे ही नाव में बैठे, अब नाम चलाते मेरे परमात्मा, सुदामा जी बार बार देखते, फिर सोचते अरे ये नहीं होगा, भाई तो राजा है, राजा थोड़ी ना ये काम करता है। पल्ली पार पहुंच गए और जैसे ही पल्ली पार पहुंचे ना, सुदामा जी ने कहा आओ उत्तर बामनी ले लो। बोले हाँ दो, क्या दे रहे हो? बोले आशीर्वाद दे रहे हो और हम लोग का दे रहो। बस यही तो देते रहो। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, भगवान ने पार लगा दिया। चलते गए, रात्रि हो गई, भजन करते करते सो गए। मेरे परमात्मा ने माया को बुलाया और माया से कहा कि जाओ सुदामा जी को लेकर के आओ और सोते सोते द्वारकापुरी में सुला दो। माया गई और जाकर के सुदामा जी को लेकर के आई और सोते सोते द्वारकापुरी में सुला दिया। जैसे प्रातः काल हुआ, सुबह हुई तो सुदामा जी महाराज ने देखा, फिर सोचा कि मैं रात्रि के समय में आया था, यही सोया हूं। भैया ये कौन सी नगरी? होने का द्वारका 6। द्वारका 6? मुझे तो द्वारका 1 में जाना था। थोड़े आगे बढ़े, भैया ये द्वारका कन्हैया की है, कृष्ण की है? बोले हाँ, पर ऐसे नहीं बोलते। बोले तो? बोले ऐसे बोलते, श्री श्री 1008 स्वामी श्री शंख चूड़ामणि श्री द्वारकाधीश जी महाराज। ऐसे कोई नाम नहीं लेता जैसे आप ले रहे हो। सुदामा जी ने कहा भाई हमारे साथ का पढ़ने वाला है, एक ही गुरु के चेला है, एक साथ रहे, शंख चूड़ामणि तुम्हारा होगा, हमारा तो मित्र है, हमारा तो सखा है। अच्छे? बोले हाँ। अब तो सुदामा जी महाराज को विश्वास हो गया कि मैं सही जगह आ गया। सुदामा महाराज चलते चलते गए और जाकर के वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में एक द्वारपाल से कहा कि भैया? बोले हाँ। बोले जाकर के अपने महाराज से कह दो कि तू आज खड़ो दुज दुर्लभ एक हो। द्वार पर एक दुज ब्राह्मण खड़ा है, जाकर कह दो। बोले अपना नाम? बोले आपनो नाम बतावत सुदामा, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल जाने लगा। सुखदेव जी कहते कि राजन, संत ब्राह्मण भक्त के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, कभी भी आए कभी भी जाए। पर सुदामा जी महाराज इसलिए नहीं गए कि कहीं मेरा मित्र सभा में बैठा होगा और मैं पहुंच गया तो मेरे मित्र की हंसी होने लगेगी। और द्वारपाल जाकर के कहेगा, और जब द्वारपाल जाकर के कहेगा और वह समझेगा कि मेरा मित्र है और मुझे याद करेगा तो सभा छोड़ करके भी आ जाएगा। और यह जब द्वारपालों से कहा तो द्वारपाल जाने लगा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया।